जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, माने विद्युत आवेशों के बेसिक प्रॉपर्टी में कौन क्या क्या होते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेंगे। पहला गुण क्या है? पहला गुण क्या है? हाँ, लाइक चार्ज, मतलब समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी वाली क्या प्रॉपर्टी थी? आवेश क्या है? आवेश रिजर्व है, संरक्षित है। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। और एग्जाम्पल में हमने समझा था एक वस्तु को जब दूसरे वस्तु से करते हैं तो एक से आवेश दूसरे में चला जाता है और एक पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा जिससे जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जिसमें आता है वो। तीसरी बात क्या बेसिक प्रॉपर्टी थी? आवेशों की योग्यता, मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसमें क्या है कि कोई निकाय है, उसमें ढेर सारे कण है और उनके अलग अलग अगर आवेश हो तो पूरे निकाय का जो कुल आवेश होता है उन आवेशों के अलग अलग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी? आवेशों का क्वांटीकरण, यानी कि प्रकृति में आवेश जो होता है एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में मिलता है। ये प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति में जो चार्ज होता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में मिलता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं और उसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कभी भी प्रकृति में आवेश होगा, किसी वस्तु पे जो आवेश होगा वो किस मूल में मिलेगा? हमेशा आवेश Q बराबर प्लस माइनस n e के मूल में मिलेगा, जहाँ n क्या है? हाँ, एक पूर्ण संख्या है, 1 2 3 n का मान 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, या तो 1 ही होगा या तो 2 ही होगा। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी वस्तु के आवेश या तो प्लस माइनस 1 e प्लस माइनस 2 e है ना, प्लस माइनस 4 e ऐसा होगा। ई का पूर्ण गुणज होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट में नहीं होगा, बिंदु में नहीं होगा, है ना। जब भी होगा पूर्ण गुणज के रूप में होगा, जिसको आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये भी हम लोग समझे थे कि आवेश डिस्क्रीट होता है, स्थानांतरण जब भी होता है वो डिस्क्रीट होता है, विविध होता है, कंटीन्यूअस नहीं होता है। और इस हिसाब से हम लोगों ने कुछ आवेश के बारे में भी नाम समझा था, जैसे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, और अल्फा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का धन आवेश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है? प्लस होता है। ये हम लोग कल आज हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको ले लेंगे। एक धातु के कोने पर 3.2 कूलम ऋण आवेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है? एक साथ प्रश्न लेंगे। एक धातु का गोला है, ठीक है, धातु का गोला, ये धातु का गोला है और इस पे जो चार्ज है वो कितना है? इस पे जो चार्ज है वो कितना है? इस पे आवेश समान जो दिया है 3.2 × 10⁻⁹ 3.2 × 10⁻⁹ क्या? गुलाम। आवेश का मतलब क्या होता है? एक धातु के गोले पर इतने गुलाम का क्या है? ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। इस गोले के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। आपको महसूस कर पा रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मिला। तो हमसे ये पूछा है कि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी? तो जब भी किसी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो कैसा चार्ज होगा? तो डेफिनेटली ये दिया है कैसा चार्ज होगा? तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब कितना कूलम का चार्ज है? इतना कूलम का। तो हमसे पूछा है कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी हमसे n का मान पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं सामान्य अवस्था से। तो सामान्य अवस्था का मतलब होता है उसमें कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलम। क्या होती है? इसको C से प्रदर्शित करती है। तो आवेश का मात्रा क्या होता है? आवेश का मात्रा कूलम है, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। नोट्स जिनको लिखना है वो लिखते रहिएगा, छोटी छोटी बातें। वीडियो ऑन कर दिया ना, स्टार्ट है। तो आवेश का मात्रा कूलम में C से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा के हिसाब से
हम आवेश का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? हाई स्कूल में सभी लोग पढ़े हैं। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर। दर मतलब समय से भाग। तो विद्युत धारा जो होती है किससे शो करते हैं? आई से। आवेश को अभी हम लोगों ने सीखा चार्ज क्यू से शो करते हैं, ठीक है। मात्रक को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को हम किससे शो करते हैं? से। और बटा में दर है, दर मतलब समय। समय को किससे शो करेंगे? टी से। तो यहाँ से अगर हम क्यू का मान निकालें तो बटा में टी इधर आएगा, हो जाएगा आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। आवेश बराबर क्या हो जाएगा? धारा व समय। तो इसका हम लोग एस आई मात्रक इसका होगा। एस आई यूनिट क्या होगा? इसका क्यू का एस आई यूनिट क्या होगा? धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। और समय का मात्रक क्या होगा? इसका एस आई यूनिट होता है एम्पियर इंटू सेकंड। इसका एस आई यूनिट इंटू सेकंड। और इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर इंटू सेकंड को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? कूलाम। इसका छोटा नाम क्या है? कूलाम। इसका छोटा नाम क्या हो गया? तो ये हो गया ऐसा यूनिट एम्पियर इंटू सेकंड। इसका छोटा नाम हो गया कूलाम। और एमकेएस में लिखेंगे तो इसी को हम लोग मीटर किलोग्राम सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा ऐसा यूनिट हो गया किसका? आवेश का। देख लीजिए और कर दीजिए बस कर बचेगा स्पेस। 10 की पावर -9 कूलाम बचेगा। 9 हो तो 9, ठीक है। और अगर एक मेगा कूलाम हो 10 की पावर +6 कूलाम हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेगा, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। अक्सर सवाल में आपको माइक्रो कूलाम मिलेगा। 1 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, 3 माइक्रो कूलाम, ऐसे करके माइक्रो हो तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत आवेश की इकाई। इसको ऐसे दिमाग में समझ सकते हैं कि अगर फार्मूला हो गया क्यू बराबर क्या है? आई इंटू, चलो आई का मान हम लेते हैं 1 एम्पियर और टाइम टी का मान लेते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम चार्ज निकालेंगे तो क्यू बराबर कितना आएगा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड बराबर आपका आएगा इधर 1 कूलाम। क्या आएगा? 1 कूलाम बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक कार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो प्रवाहित होने वाले आवेश कितना कूलाम होता है? 1 कूलाम। ऐसे भी हम 1 कूलाम समझ सकते हैं कि यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक क्या हो प्रवाहित हो तो कितना आवेश प्रवाहित होता है? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है चेक पॉइंट है, जो मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा। ये नहीं तो सवाल का जवाब बता दीजिए। ऑन करिए वीडियो, बंद नहीं करने का मजाक। पहली बार ध्यान से आप लोग जवाब देंगे। किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है। किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण, किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण, किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिससे वस्तुएं विद्युत बल का अनुभव करती है। कौन बताएगा? विद्युत बल का अनुभव करती है। बताओ कौन सा भौतिक गुण है? क्या जवाब होगा? किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके वजह से वस्तुएं बल का अनुभव करती हैं। बताओ कौन सा भौतिक गुण? क्या बोली? ठीक बोली, बोलो क्या बोली हो? क्या बोली हो? जब तक चीजें आवेशित नहीं होती हैं तब तक वो एक दूसरे के ऊपर बल, जब आवेशित हो जाएंगे तो बल जरूर लगाना शुरू करेंगे। सही है ना? तो क्या ये बात आपको पढ़ने में कि किसी पदार्थ का वो भौतिक गुण जिसके कारण वो बल का अनुभव करता है, वो क्या चीज है? आवेश। इसका जवाब क्या होगा? तो ये चेक पॉइंट है। अगला पॉइंट, एगोनाइट को बिजली की खाल से रगड़ने पर एगोनाइट को किस प्रकार का आवेश आता है? एगोनाइट की छड़ है, एगोनाइट की छड़ को किससे लगा गया? किससे लगा गया? बिजली की
हाल से। ये बताइए इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आता है। याद आ रहा है इसका कैसा चार्ज आता है? इसका जवाब हो गया, इसका जवाब हो गया। पॉइंट नंबर 3, सब वही चीजें हैं जो पढ़ा है, हम बस उसको रिकॉल कर रहे हैं। ये चैप्टर दोबारा फिर आपको मतलब ठीक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार रिवीजन कर लिया। तीसरा, वस्तुओं के आवेश के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मैंने बताया था बच्चा, वस्तुओं के वस्तुओं के आवेश के लिए, वस्तुओं के आवेश के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है? क्या आप लोग अपनी नोट में लिख सकते हैं? क्यों खड़े हैं, क्यों बैठे हैं? लिखते रहिए मेरे साथ साथ। बोलो, वस्तुओं के आवेशन के लिए, आवेशन के लिए, आवेशन लिखिएगा। आवेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या जवाब होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन जवाब होगा। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट क्या है? अगला वाला है कि वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, उसको क्या कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह किससे होता है? सुगमता, आसानी से, सुगमता से होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? चालक है। बोल रहे वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, उसे क्या कहते हैं? ये दो चालक कहते हैं। और लास्ट, अभी आप लोगों का क्लास वर्क है, सभी बच्चे एक क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बोर्ड में नहीं चल। लास्ट क्वेश्चन ये दिया है कि एक धातु के गोला है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। हम लोगों का क्लास ऐसे धीरे धीरे रन कर रहा है और लंबी यात्रा है 12th की। ये एक धातु का गोला है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? चार्ज। कितना चार्ज दिया है क्वेश्चन में? दिया ऋण आवेशी है 6.4 10 की पावर -9। कितना नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है? कितना है इसमें चार्ज? कितना इसके ऊपर? क्यू का मान दिया बेटा 6.4 × 10 to the power -9 कूलम। कितना चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव है? तो फिर वही क्वेश्चन पूछा इस धातु के गोले के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी? कौन बता देगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है कि कमी है? बोलो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है इस धातु के गोले पे? नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन की क्या है? लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ये भी पूछा है। एन का मान भी, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Q बराबर एन ही लगाकर आप लोग हमको एन का मान निकाल के बता दो, जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो भी करो। अभी आपको आंसर चाहिए इसका, पॉज कर दीजिए।